स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ स्क्वायर फ्रेम ABCD इज फॉर्म बाय द फोर आइडेंटिकल रॉड ईच मास m लेंथ l दिस फ्रेम इन xy plane such that AB coincide with x axis and AD coincide with क्या बोला y axis the moment of inertia of the frame about x axis ओके तो फ्रेम को हमने xy प्लेन में रखा हुआ पर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं उसको कैसे ड्रॉ करता हूँ यहाँ से कंसिडर करता हूँ ये एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और ये वाई एक्सिस सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ओके अब फ्रेम है कहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रेम एक्स एंड वाई एक्सिस प्ले पे है तो ऐसा ले लेता हूँ ये हो गया हमारा स्क्वायर फ्रेम लाइक ऐसा ठीक है चलो ये हो गया हमारे पास फोर रॉड्स लाइक ऐसा चलो क्लियर सम हो गया नेम कैसे रखते हैं यहाँ पे इसका नाम डाल देते हैं यहाँ पे ए बी क्या हो रहा है कॉन्साइड कर रहा है मतलब ये वाला ए बी है दूसरा ए डी वाई एक्सिस पे तो ये डी हो गया तो ये बचा सी चलो अब इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है इस अबाउट एक्स एक्सिस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड है ये क्वेश्चन मार्क है ठीक है चलो तो कैलकुलेट कैसे करेंगे मेरे पास क्या फोर एक्सिस हो गए कितने एक्सिस हो गए सॉरी कितने रॉड हो गए फोर रॉड हो गया तो फोर के फोर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट निकालते या एक्स एक्सिस के अबाउट निकालते तो अगर मैं रॉड ए बी की बात करूं तो रॉड जो एक्सिस हो रॉड से ही पास हो रहा है तो ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जीरो तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर ए बी क्या बोल सकता हूं यहां से फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी कितना आएगा जीरो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डी निकालते हैं या बी सी चलो तो ए डी लेते हैं अब ए डी देखो रॉड ऐसा हो गया और ये एक्सिस इधर है तो रॉड के कहां पे एंड से पास हो रहा है अब ऐसा बोल सकते हैं ये वाला आपने देखा रहेगा रॉड के एंड से ऐसे पास होने वाला एक्सिस दिख रहा है तो ये जो एक्स एक्सिस है इस रॉड के एंड से पास हो रहा है परपेंडिकुलर से मतलब ये ऐसा डायग्राम ठीक है इसको मैं ऐसा ड्रॉ कर लिया तो ये ऐसा दिखेगा रॉड ऐसा हो गया ठीक है रॉड के साथ यहाँ से परपेंडिकुलर जा रहा है तो इसके अबाउट अपने पास कितना होता है एम एल स्क्वायर बाय थ्री होता है तो आप बोल सकते हो एडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा एम एल स्क्वायर बाय थ्री ठीक है अच्छा तो रॉड का एडी का तो एडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इस एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री तो सिमिलर किसका आएगा आपके पास बीसी का भी सेम ही आएगा तो बीसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम एल स्क्वायर बाय थ्री चलो सभी को क्लियर हो गया पहले ये वाला पार्ट एडी ऐसे जा रहा है रॉड ऐसे और इसके अबाउट एंड पे पूछ रहा है तो रॉड के एंड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम एल स्क्वायर बाय थ्री होता है ठीक है चलो ये क्लियर हो गया अब बचा कौन सा है डीसी अब ध्यान सुनो मुझे इधर चाहिए और ये यहाँ पे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मैं लेता हूँ कितना होगा ये एल हो गया और मैं इसके यहाँ पे एक एक्सिस लेता हूँ सेंटर से जो पास हो रहा लाइक ऐसा ये बोलता हूँ ये आईसी हो गया और मुझे इसके अबाउट चाहिए तो देखो दोनों एक्सिस आपस में क्या हो गया पैरेलल हो गया तो मैं यहाँ पे डीसी का निकालने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए हमेशा आपका जो एक्सिस है जो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है जो रिक्वायर्ड एक्सिस के साथ पैरेलल चाहिए तो मैं एक्सिस ऐसे नहीं ड्रॉ करूंगा मुझे एक्सिस ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा और ये पास कहां से कर रहा है रॉड के सेंटर से पास कर रहा है आप ध्यान से देखो रॉड के सेंटर से पास होने के लिए ये ऐसा गया तो भी रॉड के सेंटर से पास हो गया और ऐसा गया तो भी रॉड के सेंटर से पास हो रहा है अब एक्सिस अगर ऐसे जा रहा तो ये जो सेंटर है ये कितना होता है एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12 और अगर ऐसे जा रहा रॉड से ही जा रहा है तो ये भी सेंटर है बट ये कितना होगा जीरो अब मेरा जो एक्सिस है इस एक्सिस के रिक्वायर्ड एक्सिस के साथ पैरेलल वाला जो एक्सिस है और सेंटर से पास हो रहा है ये वाला हो गया तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है अपने पास जीरो है तो यहाँ पे जो मैं पैरेलल एक्सिस टर्म लगाऊंगा किसके लिए फॉर डीसी के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीसी मुझे लिखना पड़ेगा क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम कितना होता है इस आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर ठीक है ये समझ में इसको रफ कर देता हूँ ठीक है चलो तो यहाँ से कितना आएगा इस आई डी सी आई सी कितना होगा जीरो प्लस कितना होगा इस डी कितना एम एल डी कितना अपने पास एल है तो कितना होगा एम एल का स्क्वायर तो अपने पास डी सी आ गया कितना होगा इस एम इंटू एल स्क्वायर अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा सम तो सबका सम कर लेते तो इट इज आई ए बी प्लस आई बी सी प्लस आई सी डी ठीक है प्लस आई ए डी सबका एडिशन तो आई ए बी तो कितना आया था अपने पास जीरो आई बी सी भी इतना है अपने पास इट इज एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री सी डी कितना अपने पास
ml² प्लस ये आ रहा आपके पास ml²/3। सबको ऐड करने के बाद 5/3 ml²। है क्या ऑप्शन में 5/3 ml²। चलो, ये रॉड का क्वेश्चन था। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको बेसिक बस ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। अगर अपने पास ऐसा रॉड है, ठीक है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको याद रहेगा सेंटर के अबाउट और एंड के अबाउट, तो अगर ये सेंटर है, कंफ्यूज नहीं है, इसके अबाउट कितना होता है इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस ml²/12 होता है। और इस एंड के अबाउट कितना होता है इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml² / 3। और जो एक्सिस सेंटर कहां से, रॉड से ही पास हो रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 0। आ रहा पॉइंट समझ? तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहा तो ये क्वेश्चन इजी है। यार पॉइंट समझ? वहां पे दो रॉड के, मेरा जो रिक्वायर्ड एक्सिस है, दो रॉड के एंड से पास हो रहा है, एक एक रॉड से ही पास हो रहा है, एक क्या हो रहा है, रॉड के साथ पैरेलल है। तो अब रॉड के साथ पैरेलल माने यहाँ पे जो एक्सिस मार्क है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो ये रिक्वायर्ड एक्सिस है और मुझे इस डीसी रॉड का चाहिए था, तो डीसी रॉड से मैंने एक एक्सिस मार्क किया जो रिक्वायर्ड एक्सिस के साथ पैरेलल है और डीसी के सेंटर से पास हो रहा है। तो अब डीसी के सेंटर से पास हो रहा है, अब खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या होगा इसका, सेंटर के अबाउट 0 हो गया। बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये वाला टर्म तो बचेगा, कौन सा, m × d² बच गया। तो यहां से IC प्लस m × d², IC 0 था, ml² आ गया। चलो, तीन चारों मिलने के बाद टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल मल्टीपल ऑब्जेक्ट में क्या करते, सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर लेते हैं। चलो, क्लियर समझ में? थैंक यू।